अंकिता भंडारी प्रकरण में सरकार की हिला हवाली सहित राज्य में पेपर लीक मामले से लेकर भर्ती घोटालों और जोशीमठ आपदा जैसे मुद्दों पर जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस उत्तराखंड में स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाल रही है। ये पदयात्रा पौड़ी के रामलीला मैदान से अंकिता भंडारी के गांव डोप श्रीकोट पहुंची। इस दौरान कांग्रेसियों ने पूरे रास्ते अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर जमकर नारेबाजी की। यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और मनीष खंडूरी ने अंकिता के परिजनों से मुलाकात की। वहीं कांग्रेसियों ने परिजनों के साथ दिवंगत अंकिता की स्मृति में एक फलदार पौधा भी रोपा। साथ ही अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आज हम लोगों ने जो ये यात्रा 6 दिन की शुरू की है, आदरणीय मनीष खंडूरी जी हैं, मैं हूं और सभी हमारे ब्लॉक अध्यक्षगण हैं, जिला अध्यक्षगण हैं, हमारे प्रमुखगण हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के हमारे वार्ड के मेंबर्स आए हैं और बहुत सारे कांग्रेस के साथी आए हैं। गणेश गोदियाल जी आज जहां देहरादून में प्रेस कर रहे हैं, वहीं मनीष भाई और मैं इस यात्रा को निकाल रहे हैं। ये 6 दिन लगातार पौड़ी क्षेत्र में लोकसभा में, गढ़वाल लोकसभा में रहेगी और इसका नाम जानबूझ के हमने स्वाभिमान न्याय यात्रा रखा है। ये गढ़वाल के स्वाभिमान का सवाल है। हमारी उत्तराखंड की बेटी की हत्या ही नहीं हुई है। ये बेटियों के संग हो रहे दुराचार का एक सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं। चाहे वो अंकिता का मामला हो, उसमें जो पकड़े गए वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भर्ती घोटाले में जो पकड़े गए हाकम सिंह भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत सदस्य, पटवारी पेपर लीक में इनका मंगलौर का मंडल अध्यक्ष बीजेपी का, उसका बड़ा भाई और मिस्टर चौहान पकड़े गए हैं। तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंकुश हो गए हैं और जिस तरीके से उनके मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बयान दे रहे लव जिहाद, लैंड जिहाद इत्यादि के, उनसे पूछना चाहता हूं कि एक तरफ अंकिता की हत्या जिन लोगों ने की उसके बारे में आप कौन से लव जिहाद की बात करेंगे, और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद की जमीन इनके एक पूर्व मंत्री और इनके नेता ने कब्जाई है, जिस तरीके से देहरादून के नगर पालिका की जमीनों को इनके मेयर के रहते हुए खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, लैंड जिहाद के मामले, उसमें बीजेपी क्या कहती है? हम अंकिता के पेरेंट्स के साथ है, उसके परिवार को न्याय दिलाने की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रहेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि पहले तो सरकार ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के वीआईपी को बचाने के लिए सारे सबूत नष्ट कराए, यहां तक कि वनंतरा रिजॉर्ट में बुलडोजर तक चला दिया, जिससे रिजॉर्ट से सारे सबूत नष्ट हो गए। अब उन्हें डर है कि कहीं उसकी अब न्यायिक हत्या न हो। ये सरकार ने उसको संरक्षण दिया हुआ है, इसलिए वो निश्चिंत है। जिस तरीके से मैं वीडियो विजुअल्स देख रहा था, हमारे कुछ साथियों ने दिखाई थी कि अंकिता के पिताजी को कोर्ट परिसर के अंदर भी अपमानजनक शब्दों का सामना करना पड़ा। अपराधी के साथी उनको चिढ़ाने का काम कर रहे थे, डराने का काम कर रहे थे और ये इतनी हिम्मत इसलिए आई है क्योंकि जो वीआईपी है वो कोई बहुत बड़ा आदमी है निश्चित थी, और जो बड़ा आदमी है उसको बचाने के लिए सरकार जिस तरीके से लगी है, उसमें हो सकता है कि पुलकित को भी, जो अपराधी है, उसको भी ये कहा गया हो कि तेरे को हम बचा लेंगे, सबूत सारे खत्म हो चुके हैं, तू वीआईपी का नाम मत लेना अपने मुंह से। इसीलिए वो व्यक्ति अभी तक वीआईपी का नाम नहीं ले रहा। नार्को टेस्ट करने की बात सरकार ने कही थी और 90 दिन पूरे होने के जस्ट बाद सरकार ने बयान दिया कि नार्को टेस्ट के लिए अपराधी तैयार नहीं है। ये सारी चीजें ऐसी हैं, डीएम का अपना बयान बदलना, वीआईपी एक कमरे को वीआईपी बताना और सबूत मिटाना सबसे बड़ा अपराध है। केस की इन्वेस्टिगेशन को हम प्रॉपर नहीं देखते। जिस तरीके से सरकार ने वीआईपी को बचाने के लिए सबूत मिटाए, डोजर चलाया, आग लगाई, अंकिता का कमरा तोड़ दिया, उसका बिस्तर स्विमिंग पूल में डाल दिया और डीएम ने 2 बार अपने बयान बदले हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन की मिलीभगत है। और अभी भी मुझे ये डर है कि अंकिता तो हमारी बहन खत्म हो गई, मर गई, स्वर्ग चले गई, लेकिन उसकी जो न्याय व्यवस्था है, मेरे को लगता है उसकी न्याय हत्या होने की भी अब साजिश रची जा रही है। जिस तरीके से 1 महीने से हमारी बहन और उनके पिता लगातार वकील बदलने की मांग कर रहे थे और जब हमारी बहन ने आत्महत्या करने की धमकी दी, उसके बाद भी जब सरकार नहीं चेती, मनीष खंडूरी जी और कांग्रेस के सभी साथी वहां धरने पे 24 घंटे के बैठे, उसके बाद दबाव में सरकार ने वकील तो बदल दिया, लेकिन उन फॉरेंसिक जांच का क्या होगा, उन तथ्यों का क्या होगा जिनको मिटाया गया? उस विधायक से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं हुई जिसने डोजर भेजा, डोजर चलाया? उससे पूछताछ नहीं, उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, उसको 1 दिन के रिमांड में तक नहीं लिया गया। इसलिए हम भयभीत है कि न्याय होगा या नहीं होगा। वहीं कांग्रेस नेता कविंद्र इष्टवाल ने अंकिता को न्याय न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं का शोषण करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लगातार आंदोलन करती रहेगी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि अभी तक हमारी जो बहन है अंकिता भंडारी, उसको अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है।
ये भारतीय जनता पार्टी जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें करती है, जहाँ ये बड़े बड़े स्लोगन बोलती है, वहीं दूसरी तरफ ये हमारी महिलाओं का शोषण करती है। यहाँ के जो नेता हैं वो कहीं पर भी उनके सर पर चूड़ नहीं देंगे। अंकिता भंडारी की जो हत्याकांड 1 साल होने को जा रहा है, उनके माँ बापों को, उनके लोगों को बहलाया जाता है, दबाव बनाया जाता है राजनीति, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं दिया जा रहा। हर जगह मतलब राजनीतिक दबाव। आखिर वो कौन वीआईपी है जो जिसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और ये हमारा जो आंदोलन है ये तब तक चलता रहे जब तक अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिले। स्वाभिमान न्याय यात्रा में शामिल कांग्रेस जिला अध्यक्ष विनोद नेगी ने कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिल जाता तब तक कांग्रेस न्याय की लड़ाई लड़ती रहेगी। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता आशुतोष नेगी ने भी सभी दलों और गढ़वाल कुमाऊं के लोगों से स्वाभिमान न्याय यात्रा से जुड़ने की अपील की। कि बेटी माँ बाप का गुरूर होती है, पहाड़ का गुरूर होती है, प्रदेश का गुरूर होती है, देश का गुरूर है। इन लोगों ने, अपराधियों ने इस गुरूर को तोड़ा है और मैं चाहता हूं, मैं सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं, अपने देश प्रदेश और विशेष करके जो हमारे लोग जो कहते हैं कि हम पहाड़ी हैं, अगर आप सच्चे पहाड़ी हो तो उस बहन के लिए आप आगे आएं, क्योंकि देखो आज ये उस बहन का मुद्दा तो है ही है, साथ में आज हर आदमी से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है, क्योंकि कल किसी की बहन के साथ, किसी की बेटी के साथ ये हो सकता है घटित भविष्य में। तो मैं यही चाहता हूं कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं आगे अंजाम न दी जाएं। निश्चित रूप से हमारी अंकिता बहन को न्याय मिलना चाहिए और इस न्याय के लिए हमें जिस हद तक जाना होगा हम कंधे से कंधा मिलाकर इस परिवार के साथ खड़े हैं और जब तक आखिरी सांस तक इन लोगों को न्याय नहीं मिल जाता हम पीछे। कांग्रेस की जो स्वाभिमान न्याय यात्रा है, ये जो स्वाभिमान है ये पहाड़ के लोगों का स्वाभिमान है और उसकी रक्षा के लिए अगर कांग्रेस आगे आई है या कोई भी आगे आएगा, हम उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने ये बड़ी सोच लेके आगे कदम बढ़ाया है। और मैं समझता हूँ कि पहाड़ के जितने लोग हैं, चाहे वो गढ़वाल के हैं, चाहे कुमाऊं के हैं, सारे लोगों को इस न्याय यात्रा से जुड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बीजेपी के वो लोग जो इस बात को समझ रहे हैं कि इस बेटी के साथ अन्याय हुआ है, वो भी इस न्याय यात्रा में शामिल हो। आरएसएस के लोग भी इसमें शामिल हो, क्योंकि बेटियां आपके घर में भी हैं और अगर एक बेटी को हम न्याय नहीं दिलवा पाए तो कल आपकी बेटी के साथ भी अन्याय होगा और वो जो अपराधी होगा वो ये नहीं देखा जाएगा कि बेटी किसकी है, ये कांग्रेस वाले की बेटी है, ये बीजेपी वाले की है, या आरएसएस वाले की है। संवाद 365 के लिए पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट।